गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैम्बियम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम विभज्योतकी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक स्तरीय संरचना होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1, तर्कु रूप प्रारंभिक फ्यूसीफोरम इनिशियल्स। नंबर 2, रश्मि प्रारंभिक रे इनिशियल्स। देखिए डायग्राम में आप सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तर्कु रूप प्रारंभिक फ्यूसीफोरम इनिशियल्स। ये वाली सेल्स तर्कु रूप प्रारंभिक होती है। ये जो आपको नाम दिख रहा है फ्यूसीफोरम इनिशियल्स, ये कोशिकाएं बहुत लंबी और अनुदैर्ध्य रूप से दीर्घित तथा तर्कु रूपी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के सिरे पतले या नुकीले होते हैं। सेल्स को ध्यान से देखिए। फ्यूसीफोरम जो सेल्स है उनके सिरे हैं वो नुकीले हैं। ये सेल्स मध्य में प्रिज्म के समान और दोनों सिरों से वेजाकार वेज शेप्ड होती है। तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं विभाजन द्वारा जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण करती है। जैसा कि आप सभी जानते हो, कैम्बियम जो होती है उसमें विभाजन द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है और उस द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। साथ ही साथ मज्जा रश्मियाँ भी बनती है। तो जो तर्कु रूप प्रारंभिकाएं फ्यूसीफोरम इनिशियल्स होती है उनमें विभाजन द्वारा जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है और ये जाइलम और फ्लोएम पादप के अक्षीय तंत्र एक्सियल सिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरी टाइप की सेल्स होती है रश्मि प्रारंभिक रे इनिशियल्स। डायग्राम में देखिए, ये जो सेल्स है वो रे इनिशियल्स है। ये सेल्स समव्यासी आइसोडायमेट्रिक आकार की बहुत छोटी कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं विभाजन द्वारा पादप में मज्जा किरणें मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, अर्थात ये पादप के अरीय तंत्र रेडियल सिस्टम का निर्माण करती है। पहले आपने देखा था तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं। तो तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं विभाजन द्वारा जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण करती है, अर्थात पादप के अक्षीय तंत्र एक्सियल सिस्टम का निर्माण करती है। दूसरी रश्मि प्रारंभिक कोशिकाएं रे इनिशियल्स, ये सेल्स विभाजन द्वारा पादप में मज्जा किरणें मेडुलरी रेज अर्थात पादप के अरीय तंत्र रेडियल सिस्टम का निर्माण करती है। ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं पुरानी कास्ट में बड़े आकार की और नए कास्ट में छोटे आकार की होती है। तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाओं से लंबवत विन्यासित लॉन्गिट्यूडली ओरिएंटेड तत्व निर्मित होते हैं, जैसे संवहन तत्व, रेसे, जाइलम व फ्लोएम मृदुतक और चालनी तत्व। ये सारी तत्व तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाओं से बनते हैं। और जो रश्मि प्रारंभिक कोशिकाएं होती है उनसे क्षैतिज रूप से विन्यासी तत्व निर्मित होते हैं, जैसे संवहनी मज्जा रश्मियाँ या वेस्कुलर मेडुलरी रेज बनती है। देखिए, कैम्बियम या एधा की जो कोशिकाएं होती है उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उनका रिक्तिकामय होना। इन कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है या अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है और एक बड़ा केंद्रक एवं परिधीय भाग में जीवद्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। प्राय कैम्बियम की कोशिकाओं की स्पर्शरेखीय भित्तियाँ
अरीय भित्तियों की तुलना में पतली होती है और ये भित्तियाँ आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन अत्यंत तीव्र गति से होता है और यहाँ तक कि इनके विभाजन द्वारा निर्मित संतति कोशिकाएं भी कुछ समय तक विभज्योत की प्रकृति प्रदर्शित करती है और फिर आगे चलकर ये कोशिकाएं जाइलम या फ्लोएम उत्तक या फिर रश्मि कोशिकाओं के रूप में विभेदित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अध्ययन में यदि अपन देखें तो कैम्बियम एक परत के स्थान पर कई परतों के रूप में दिखाई देती है और इस अवस्था में इस क्षेत्र को कैम्बियम क्षेत्र या कैम्बियम रीजन कहा जाता है। लेकिन वास्तव में केवल प्राथमिक कैम्बियम परत ही वास्तविक कैम्बियम के रूप में निरूपित करती है और यही दीर्घजीवी होती है। नेक्स्ट देखिए, कैम्बियम में पाई जाने वाली तर्कु रूप प्रारंभिकाओं की व्यवस्था के आधार पर एधा दो प्रकार की होती है। एधा में पाई जाने वाली तर्कु रूप प्रारंभिक यानी फ्यूसिफोरम इनिशियल्स की व्यवस्था के आधार पर कैम्बियम दो प्रकार की होती है। डायग्राम में ए वाला डायग्राम है वो है स्तृत एधा, स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम और डायग्राम बी है नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। अर्थात एधा दो प्रकार की होगी। पहली होती है स्तृत एधा जिसको स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम भी कहा जाता है, वो अपने डायग्राम ए में दर्शाई गई है। और दूसरे टाइप की एधा होती है अस्त्रित एधा, नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, वो डायग्राम बी में दर्शाई गई है। सबसे पहले हम देखेंगे स्तृत एधा, स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस प्रकार की कैम्बियम में दो स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम होती है। इस प्रकार की कैम्बियम में तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं क्षैतिज पंक्तियों हॉरिजॉन्टल रॉज में या कई स्तरों में विन्यासित रहती है। देखिए ये सेल्स जो है वो है तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं और ये कोशिकाएं कई क्षैतिज पंक्तियों में, जैसे ये एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति ये हो गई, कई क्षैतिज पंक्तियों में विन्यासित रहती है जिसमें पंक्तियों का एक सिरा दूसरी के बराबर स्थित होता है। यहाँ पे देखो पंक्ति में सेल्स के जो सिरे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर स्थित है। ये देखो सेल्स के जो अंतिम सिरे हैं वो एक दूसरे के एकदम बराबर स्थित है। तो स्तृत कैम्बियम में तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं क्षैतिज पंक्तियों में या कई स्तरों में विन्यासित रहती है जिनमें पंक्तियों का एक सिरा दूसरे के बराबर स्थित होता है। और इस प्रकार की कैम्बियम में कोशिकाओं की पंक्तियों के जो सिरे हैं वो लगभग एक ही तल में स्थित होते हैं। स्तृत कैम्बियम में जो कोशिकाएं हैं या फिर स्तृत कैम्बियम में विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कास्ट बनती है उसको बोलते हैं स्तृत कास्ट, स्टोरिड वुड। स्तृत कैम्बियम में विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कास्ट को बोलते हैं स्तृत कास्ट या स्टोरिड वुड। दूसरी प्रकार की वुड होती है दूसरे प्रकार की कैम्बियम होती है अस्तृत कैम्बियम, अस्तृत एधा या फिर नॉन स्टोरिड कैम्बियम और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। उसको आप डायग्राम बी में देख सकते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार की एधा की जो तर्कु रूप प्रारंभिक कोशिकाएं होती है वो नियमित पंक्तियों या स्तरों में व्यवस्थित नहीं होती है
जिसके कारण इनके सिरे परस्पर अतिव्यापित रहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, जो तर्करूप प्रारंभिक कोशिकाएं हैं वो पंक्तियों का निर्माण नहीं कर रही है, एक स्तर में व्यवस्थित नहीं है, और इनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं। स्त्रित कैम्बियम में स्त्रित एधा है, उसके विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कास्ट को अस्त्रित एधा जो है उसके विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कास्ट बनती है उसको बोलते हैं अस्त्रित कास्ट या नॉन स्टोरिड वुड। एक बार अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं। कैम्बियम या एधा में पाई जाने वाली तर्कु रूप प्रारंभिकाओं यानी फ्यूसिफोरम इनिशियल्स की व्यवस्था के आधार पर एधा दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्त्रित एधा, स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, और दूसरी होती है अस्त्रित एधा, नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। सबसे पहले हम देखेंगे स्त्रित एधा। ए वाले डायग्राम में देखिए, इस प्रकार की एधा में तर्कुरूप प्रारंभिक कोशिकाएं क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित रहती है, और ये पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि इनके सिरे लगभग एक ही तल में होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कोशिकाओं की क्षैतिज पंक्तियां बन रही है और कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित है कि इनको जो सिरे हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित है। स्त्रित कैम्बियम के विभाजन से जो कास्ट बनती है उसको स्त्रित कास्ट कहते हैं, यानी स्टोरिड वुड कहा जाता है। दूसरी प्रकार की कैम्बियम होती है अस्त्रित कैम्बियम, जिसको आप डायग्राम बी में देख सकते हैं। इस प्रकार की कैम्बियम में तर्कुरूप प्रारंभिक कोशिकाएं नियमित पंक्तियों में व्यवस्थित नहीं रहती है, जिसके कारण इनके सिरे परस्पर अतिव्यापित ओवरलैप्ड रहते हैं। इस प्रकार की एधा के विभाजन से जो कास्ट बनती है उसको अस्त्रित कास्ट नॉन स्टोरिड वुड कहा जाता है। थैंक यू।